अगर मैं आपसे कहूं कि रावण एक एलियन था और दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आया था, तो क्या आप विश्वास करोगे? नहीं। फ्रेंड्स, ऐसा उसके 10 सिर की वजह से पॉसिबल है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है क्या सच में रावण के 10 सिर थे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अवी और आप देख रहे हैं अवी ज्ञान। फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए अगर आपके 10 सिर होते तो आप उन्हें कैसे मैनेज करते। एक सिर का दिमाग कहता चलो खेलते हैं, एक कहता चलो पढ़ते हैं, और एक कहता नहीं चलो घूमते हैं। सबके अलग अलग विचार और आप हो जाते टोटल कंफ्यूज। अब बाकी का शरीर किसकी बात माने, आपके अंदर ही मल्टी ऑर्डर पर्सनैलिटी आ जाती, बिल्कुल साई-फाई मूवीज़ की तरह। जस्ट इमेजिन आप अपने जीएफ को प्रपोज करने गए और आप कुछ बोलना चाहें, उससे पहले कोई सिर कुछ और बोलकर आपका बंटा धार ना कर दे और आपके पिटाई हो जाए। तो चलो एक काम तो अच्छा होगा कि पिटने के बाद आप अपने 10 मुंहों से अच्छी खासी गालियों की बौछार तो कर ही सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस काल्पनिक दुनिया से बाहर आते हैं। इस गुफ्तगू से आपके दिमाग में रामायण के विलन लंकापति रावण का नाम जरूर आया होगा, जिसके भी आपकी काल्पनिक कहानी की तरह 10 सिर थे। और अब तो आपको पता चल गया होगा कि रावण की जिंदगी में 10 सिर की वजह से कितनी मुसीबतें थी। तो ये तो हो गई मजाक की बात, बट हमारा आज का टॉपिक रावण के इन्हीं 10 सिर के इर्द गिर्द घूमता है। हम बात करेंगे कि क्या सच में रावण के 10 सिर थे, या यह एक भ्रम है, या एक ऐतिहासिक भूल। जैसा कि आपको पता ही है कि रामायण का मोस्ट वांटेड विलन रावण लंका का राजा था। वह उसके 10 सिर थे। उसने श्री राम की पत्नी सीता जी को किडनैप किया और फिर श्री राम के हाथों मारा गया। लेकिन रामायण की कहानी जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। ये अपने आप में कई मिस्ट्रीज को समेटे हुए है। रावण के 10 सिर होने के बारे में कई ओपिनियन हैं, जिन्हें आज हम इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि रावण के जन्म के समय उसके पिता ने उसे 9 मणियों वाला एक हार दिया था, और उस हार की बनावट ऐसी थी कि जब रावण उस हार को पहनता तो उसका चेहरा उन सभी 9 मणियों में दिखाई देता, जिससे रावण के 10 सिर होने का भ्रम होता। और हो सकता है कि समय के साथ यह बात फैल गई कि रावण के 10 सिर हैं। नंबर 2, दूसरा मत यह है कि असल में रावण के 10 दुर्गुणों को उसके 10 सिर के रूप में दिखाया जाता है, और असल में उसके 10 सिर नहीं थे। ये दुर्गुण हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीय व्यवहार और अहंकार। लेखक इन्हीं अवगुणों के कारण रावण के 10 सिर बताता है, जिन्हें राम ने बारी बारी से काटा था। नंबर 3, क्या आप मान सकते हैं कि रावण के पास 9 बहुरूपीय थे, जो हूबहू रावण की तरह ही दिखते थे। वो रावण के समान ही महान योद्धा और बलशाली थे। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। पुराने समय में राजा अपनी सुरक्षा व दुश्मन को चकमा देने के लिए अपने जैसे बहुरूपीय रखते थे, जो समय आने पर अपने राजा के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते थे। जैसा कि महाभारत में द्रौपदी के पिता द्रुपद के पास उनके बहुरूपीय थे, जिन्हें मारकर अर्जुन ने द्रुपद को हराया। राम रावण युद्ध के समय रावण अपनी जगह इन बहुरूपियों को भेजता गया होगा, और सभी के मारे जाने के बाद वह खुद सामने आया, और इस तरह श्री राम ने रावण का वध किया। नंबर 4, एक मत यह भी है कि रावण के पास 9 महाशक्तिशाली योद्धा थे, जिनके पास खुद की सेनाएं थी। वे रावण की अंगरक्षक का काम भी करते थे, जिन्हें हराए बिना रावण तक पहुंचना लगभग असंभव था। इस तरह श्री राम ने पहले उसके बॉडीगार्ड्स को निपटाया होगा, फिर रावण वाली दुर्घटना घटी और सब्जी पूड़ी बंटी। इस तरह नवरात्रि के 9 दिनों में अंगरक्षक व 10वें दिन रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। नंबर 5, रावण योद्धा के साथ ही एक महान विद्वान भी था। उसे 6 दर्शन शास्त्र व 4 वेद कंठस्थ थे, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता है, और इस तरह वह ग्रंथों में दशानन रावण बन गया। नंबर 6, रावण जब भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, तब उसने अपना सिर काटकर हवन में डाल दिया। उसके बाद महाकाल ने उसे बाय 1 गेट 10 फ्री यानी 10 सिर का वरदान दिया। नंबर 7, नॉर्मल इंसानी शरीर के साथ 10 सिर हों ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर की प्रकृति इस मामले में भेदभाव नहीं करती, और अगर ऐसा हो भी जाए तो वह इंसान ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। तो हो सकता है कि रावण एक एलियन था और वह दूसरे ग्रह से आया था, दूसरे लोक से, क्योंकि ऐसा तो दूसरे प्लैनेट्स की एलियन लाइफ में ही पॉसिबल है। अब इससे पहले कि आप अपने हजारों मुंहों से गालियों की अमृत वर्षा शुरू करें, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपिनियन पर। नंबर 8,
रावण युद्ध कला में वेल ट्रेंड वॉरियर था। वह युद्ध के मैदान में काफ़ी तेजी और फुर्ती से युद्ध करता था। वह 10 दिशाओं में लाइट की स्पीड से नज़र रख सकता था। वह अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ की सेना पर वह उनके मूवमेंट पर नज़र रखता। इस तरह 10 दिशाओं की फुर्ती उसके 10 सर बन गई। नंबर 9, रावण लंका समेत 10 राज्यों का राजा था और इस तरह एक और दस्सा उसके साथ जुड़ गया और वह बन गया दशानन रावण। नंबर 10, रावण के राज्य में शानदार टेक्नोलॉजी थी। वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ भी करता था। एग्जाम्पल के तौर पर उसके पास उस समय का सबसे शानदार एयरक्राफ्ट पुष्पक विमान था जो माइंड से कंट्रोल होता था। तो हो सकता है कि उसने आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से 9 सिर बनवाए हों जो दुश्मन को डराने और चकमा देने के लिए काम आते हों, और मे भी एक डिवाइस या यंत्र उसके सिर या मुकुट में लगा हो जिससे वो समय आने पर अपने 9 बनावटी सिर प्रकट कर लेता, जिसे तब मायावी शक्ति या इंद्रजाल कहा जाता था। तो रावण के 10 सिर की तरह इन 10 ओपिनियंस या किसी एक के कारण हो सकता है कि लंकापति रावण को 10 सिर वाला माना गया होगा, लेकिन सच में उसके 10 सिर थे यह मानना थोड़ा मुश्किल होगा और नेचर के लॉज भी इसे मानने की इजाज़त नहीं देते। तो आपको कौन सा मत सही लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।